हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को। मतलब किसी भी फंक्शन एफ एक्स को हम लोग वन टाइम डिफरेंशिएट करना पहले सीख चुके हैं। अब हम लोग 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स अप टू n टाइम्स अगर डिफरेंशिएट करना हो हम लोगों को तो वो कैसे करेंगे, आज हम लोग उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस, राइट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग y इक्वल साइन एक्स। हाँ, y इक्वल साइन एक्स एक फंक्शन है जिसे हम लोगों को n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। मतलब dny अपॉन dx टू दी पावर n मालूम करना है। हाँ, तो फंक्शन y को जो है हम लोग को n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं पे लिखा हुआ डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना। कहीं पे लिखा हुआ है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसका मतलब होता है डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना। इसी तरह से हम लोग डी फोर बाय अपॉन डी एक्स फोर, डी फाइव बाय अपॉन डी एक्स फाइव, इस तरह से हम लोग एन तक पढ़ना चाह रहे हैं, डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू दी पावर एन। तो ये हो गया एनथ डेरिवेटिव हम लोग निकालना चाह रहे हैं, किसी फंक्शन का एनथ डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं। अगर एनथ सीख जाएंगे तो फ़ायदा क्या होगा कि एन का वैल्यू 1 डाल देंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकल जाएगा, एन का वैल्यू 2 डाल देंगे एट द प्लेस ऑफ एन तो आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकल जाएगा, एन का वैल्यू 3 डाल देंगे तो थर्ड डेरिवेटिव निकल जाएगा। आप किसी भी डेरिवेटिव को आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग y इक्वल साइन एक्स में डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं। आप सबों को मालूम है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। अब मेरे को मालूम करना है डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो मैंने बताया इसका मतलब होता है जो डी वाई बाई डी एक्स का रिजल्ट आया है उसको डिफरेंशिएट करना, मतलब कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करना। तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स। इसके बाद मालूम कर लेंगे हम लोग डी क्यूब बाय अपॉन डी एक्स क्यूब। तो इसका मतलब क्या हुआ डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो रिजल्ट आया है उसे डिफरेंशिएट करना, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो माइनस डेरिवेटिव से बाहर आ गया और साइन का क्या होता है कॉस, तो ए मिल गया हम लोग को माइनस कॉस एक्स। इस तरह से एक और मैं निकाल कर बताता हूँ। अगर डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर मालूम करना है तो जो क्यूब में आया रिजल्ट उसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो माइनस कॉस एक्स का हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो नेगेटिव बाहर आ गया और कॉस का माइनस साइन, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस साइन एक्स आ गया। तो इस तरह से हम लोग को nth डेरिवेटिव निकालना है, मतलब n तक डिफरेंशिएट करना है। तो वो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से एक सीक्वेंस बनाने जा रहे हैं, आप गौर से समझिएगा। जैसे कॉस एक्स है तो आप कॉस को ऐसा लिख दो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है कॉस एक्स होता है। वैसे ही माइनस साइन इसको आप लिख दो साइन 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इसका वैल्यू क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। माइनस कॉस को लिख दो साइन 3 इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स। वैसे ही साइन एक्स को लिख दो साइन 4 इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो आपने क्या देखा कि जब हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो पाई बाई 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई में है,
जब 2 डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई में है, जब 3 डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो एज ए मल्टीपल 3 है, जब 4 डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो एज ए मल्टीपल 4 है। यानी आप इस तरह से कह सकते हैं कि यदि आप nth डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं साइन x का, तो वो क्या मिल जाएगा, साइन n इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो इस तरह से आपने क्या किया, साइन x का nth डेरिवेटिव मालूम कर लिया। वैसे ही हम लोग देखेंगे आगे कॉस का कैसे निकाला जाता है nth डेरिवेटिव, है ना। कॉस का देखते हैं। तो यहां पे लेते हैं हम लोग y इज इक्वल टू कॉस एक्स, और मेरे को मालूम करना है डिफ्रेंसिएशन n टाइम्स y विथ रिस्पेक्ट टू x टू दी पावर n, ये मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लोग dy अपॉन dx मालूम कर लेंगे। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ y मतलब cos x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होने जा रहा है, माइनस साइन x। चूंकि cos का कर रहे हैं तो माइनस साइन x को आप लिख दो cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब डबल डेरिवेटिव निकालना है, मतलब जो dy बाई डी एक्स आया उसे डिफ्रेंशिएट कर लेना है हम लोग को। तो निगेटिव डेरिवेटिव से बाहर आ गया और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस। तो ये मिल गया हम लोग को माइनस कॉस एक्स। इसे आप लिख दो कॉस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स। वैसे ही आप डी क्यूब बाय अपॉन डी एक्स क्यूब मालूम कर लो। तो डी जो स्क्वायर वाले में आया उसे यहाँ पुट करेंगे, माइनस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। निगेटिव को बाहर कर लिए और कॉस में माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस। तो ए मिल गया प्लस साइन एक्स। इसे भी रीअरेंज कीजिए तो कॉस 3 इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स लिख देंगे। वैसे ही d4y अपॉन डी एक्स 4 निकालेंगे। तो जो क्यूब का डेरिवेटिव आया उसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो d साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, कॉस एक्स होता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस 4 इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो एक जनरल आइडिया क्या यहाँ पे डेवलप हुआ, जब फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग निकाल रहे हैं तो पाई बाई 2 के आगे एज ए मल्टीपल 1 आया हुआ है। जब सेकेंड निकाल रहे हैं तो एज ए मल्टीपल 2 आया हुआ है, थर्ड निकाल रहे हैं तो 3 आया हुआ है, फोर्थ निकाल रहे हैं तो 4 आया हुआ है। यानी अगर हम लोग nth डेरिवेटिव मालूम करेंगे कॉस का, तो nth डेरिवेटिव जो कॉस का होगा वो मिल जाएगा कॉस n इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो इस तरह से हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, किसी भी फंक्शन का कैसे निकाला जाए, कैसे सोचा जाए, इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। इसके बाद और भी क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, y इक्वल एक्स टू दी पावर n, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n लेते हैं हम लोग, राइट। और हम लोग को मालूम करना है n टाइम्स, मतलब nth डेरिवेटिव हम लोग को मालूम करना है, n टाइम्स डिफरेंशिएशन निकालना है y का। तो यहाँ भी उसी तरह से हम लोग मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग dy अपॉन डी एक्स मालूम करेंगे। तो y मतलब x टू दी पावर n, इसका डिफरेंशिएशन आप सब जानते हैं n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। d2y अपॉन डी एक्स 2 मालूम करेंगे। तो d2y अपॉन डी एक्स 2 का मतलब हुआ जो dy बाई डी एक्स आया है उसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो n कांस्टेंट तो बाहर आ गया और x टू दी पावर n माइनस 1 का हो गया n माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 1 माइनस 1 मतलब n माइनस 2, है ना। अब यहाँ से ही हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं कि जब यहाँ पे 2 है तो n माइनस 1 यहाँ पे आया है
और जब यहाँ 2 है तो n-2 आया है, जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे n-1 आया है। एक सीक्वेंस आपको देखना है। एक और लिखता हूँ मैं यहाँ पे d3y/dx3, राइट। तो फिर एक कांस्टेंट n इंटू n-1 और इसका होगा डिफरेंशिएशन कितना, n-2 इंटू एक्स का पावर n-3। तो जब थर्ड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो 2 आ रहा है, यानी आप यहाँ से समझ पा रहे हैं कि जब हम nth डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना, जब हम लोग dny/dx⁴ मालूम करेंगे, है ना, तो क्या मिल जाएगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट 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 n-1, है ना। इस चीज़ को आप समझिए, जैसे थर्ड डेरिवेटिव है तो n में उससे एक कम माइनस हो रहा है, मतलब 3-1 यानी 2 आ रहा है। 2 है तो 2-1 मतलब 1 आ रहा है। तो जब n होगा तो माइनस कौन होगा, n-1। लेकिन जो यहाँ पे 3 है तो पावर में n-3, जब यहाँ 2 है तो n-2, जो पावर n है यहाँ तो क्या करेंगे, x का पावर n-n कर लेंगे, राइट। अब आप यहाँ पे अगर मैनिपुलेट करेंगे तो ये -n और +n कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। यानी इसे अगर आप लिखते हैं रीअरेंज करने के बाद तो आप इसको लिख पाएंगे n इंटू n-1 इंटू n-2, है ना, 1 से डिक्रीज करता हुआ लास्ट नंबर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है यहाँ से, और x का पावर क्या आ जाएगा, n-n क्या होता है, 0। सो x का पावर 0 क्या हो गया, 1। तो उसे हम लोग लिखते ही नहीं हैं, तो ये क्या लिख देंगे, 1 से लेकर n तक, मतलब n का फैक्टोरियल। हाँ विद्यार्थी, तो x⁴n का nth डेरिवेटिव क्या होगा, n का फैक्टोरियल होगा। ये आप लोग को समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप nth डेरिवेटिव मालूम कर लिए। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे y इक्वल a⁴x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। a⁴x का हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं nth डेरिवेटिव निकालने के लिए dny/dx⁴n मालूम करना है। तो इसको n टाइम्स करना है डिफरेंशिएट। सबसे पहले dy/dx मालूम करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ a⁴x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, a⁴x इंटू log a⁴e। फिर d2y/dx2 मालूम करेंगे, तो जो dy/dx आया है इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y/dx2 निकलेगा। तो कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन से बाहर लिख देते हैं, और फिर a⁴x का करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ, तो आपके पास क्या मिलने वाला है, लॉगरिथम ऑफ a⁴e, और फिर a⁴x का a⁴x इंटू लॉगरिथम ऑफ a⁴e, यानी ये मिल गया a⁴x इंटू लॉगरिथम ऑफ a⁴e का क्या, होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर हम लोग 2 टाइम्स कर रहे हैं तो log a का होल स्क्वायर आ गया, 1 टाइम्स किया हुआ था तो log a का पावर 1 था, यानी हम लोग यहाँ पे d3y/dx³ जब मालूम करेंगे तो वो मिल जाएगा a⁴x लॉगरिथम ऑफ a⁴e का होल क्यूब। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि nth डेरिवेटिव a⁴x का क्या होने वाला है, a⁴x इंटू लॉगरिथम ऑफ a⁴e का पावर क्या, n। तो इस तरह से विद्यार्थियों हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, मतलब 2 बार 3 बार 4 बार कितना भी बार अगर डिफरेंशिएट करना हो फंक्शन को तो हम लोग किस तरह से करेंगे उसकी जानकारियां हम लोग यहाँ पे सम एग्जाम्पल्स को लेकर, है ना, ले रहे हैं। आगे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक y = 1/x, y = 1/x,
और इसका हम लोग को nth डेरिवेटिव मालूम करना है। क्या मालूम करना है? nth डेरिवेटिव मालूम करना है। dn/dx⁴ मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लोग dy/dx मालूम कर लेंगे। तो 1/x का क्या होता है? -1/x²। कैसे होता है आपको मालूम होगा, मैं बता देता हूँ। 1/x का मतलब होता है x⁻⁻1। तो जब इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, डैश निकालेंगे, तो क्या होगा? n(x(n-1) यानी -1 x⁻⁻2 यानी -1/x²। ऐसे ही वैसे ही अगर d2/dx2 निकालेंगे तो ये मिल जाएगा क्या हम लोग को? -1 × -2 × 1/x⁻³ d³ निकालेंगे। फिर ये कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे और फिर ये -3 हुआ तो डिफरेंशिएट करने पे -3 × 1/x⁴। अब यहाँ से एक सीक्वेंस आप बनाइए। जैसे जब 3 है तो 3 तक मल्टीपल में आ जाता है, जब 2 है तो 2 तक मल्टीपल में आ जाता है। ये बात समझ में आई? जब 3 है तो नीचे x का पावर एक ज़्यादा हो जाता है 4। जब 2 है तो कितना हो गया? 3। जब एक बार हुआ तो क्या हुआ? 2। यानी आपको आइडिया मिल गया कि n तक में क्या होने वाला है ना, n तक में क्या होने वाला है, वो आइडिया आपको मिल गया। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे dny/dx⁴n। तो n तक है तो n तक जाएंगे -1 × -2 × -3 × n तक जाएंगे। और जितना मतलब 3 टाइम्स कर रहे हैं तो नीचे 4 आ रहा है x का पावर, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1/x⁻n+1 एक ज़्यादा आ जाएगा। अब आप बताइए 1 2 3 कितने बार आए? n बार आए, राइट। इसका मतलब -1 कितना बार आया? n बार आया। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे? -1 का पावर n लिख देंगे, ठीक है। और इनटू में कौन बच जाएगा? इनटू में बच जाएगा 1 × 2 × 3 डॉट कहाँ तक? इनटू n तक, इनटू 1/x⁴n+1। अब क्या करेंगे हम लोग? 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट क्या कहा जाता है? उसे n फैक्टोरियल कहा जाता है। तो हम लोग लिख देंगे इसको -1 n x⁴n+1। तो इस तरह से आपने n टाइम्स y को क्या किया? डिफ्रेंशिएट कर लिया, है ना। तो nth डेरिवेटिव अब निकालना बहुत आसान आपको लगने लगा होगा। वैसे ही कुछ और देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग देखना चाह रहे हैं यहाँ पे y = logarithm of x⁻e। हाँ, तो log x को हम लोग डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं n टाइम्स, है ना। एंड वी हैव टू फाइंड nth डेरिवेटिव, है ना। तो सबसे पहले हम लोग dy/dx मालूम करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x⁻e विथ रिस्पेक्ट टू x 1/x। अगेन डिफ्रेंशिएशन d² वो क्या मिल गया? -1/x²। अगेन डिफ्रेंशिएशन तो वो क्या मिल गया? -1 × -2 1/ क्या? x³। इस तरह से यहाँ भी आप एक सिस्टम बनाइए। तो सिस्टम में क्या दिख रहा है? जब एक क्यूब है तो 2 तक आया हुआ है, जब 2 है तो 1 तक आया हुआ है, मतलब एक कम रह जा रहा है। यानी विद्यार्थियों अगर हम लोग मालूम करेंगे dn/dxn तो वो किसके इक्वल आएगा? वो आएगा -1 × -2 डॉट कहाँ तक? -n-1 तक आएगा, एक कम तक आएगा। दूसरी चीज़, अगर आप थर्ड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो x का पावर 3 है, अगर आप सेकेंड निकाल रहे हैं तो 2 है, मतलब जो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वही x का पावर है। अगर फर्स्ट निकाल रहे हैं तो फर्स्ट पावर है। यानी अगर हम nth निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे? 1/x का पावर n। अब इसको भी हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये -1 कितने टाइम्स आए? n-1 टाइम्स, तो -1 का पावर n-1।
अब यहाँ क्या बच गया 1 इंटू 2 इंटू 3 कहाँ तक इंटू n-1 तक 1/x⁴n। तो लिख देंगे -1 टू दी पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन x⁴n। तो इस तरह से आपने क्या किया, log x का भी nth डेरिवेटिव आपने मालूम कर लिया। तो हम लोगों ने आज सीखा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब किसी बेसिक फंक्शन को अगर 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स अगर n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना हो तो उसे भी हम लोग बड़े मज़े से क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आज हम लोग यहीं पे लेंगे ब्रेक, उसके बाद हम लोग फिर डिफ्रेंशिएशन में कुछ और भी क्वेश्चंस, कुछ नए नए प्रॉब्लम्स लेकर आपको अगली वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए देते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।